आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल हिंसा पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में टीएमसी सरकार में बंगाल में 166 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है। महापुरुषों की इस भूमि पर ममता के राज में ये भूमि खून से लथपथ नजर आ रही है। तो लगातार पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घिर रही हैं और लगातार बीजेपी ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर जहां विपक्ष चुप्पी साधे बैठा हुआ है, वहीं तमाम लिबरल पत्रकार भी उनके ट्विटर पर भी कोई ट्वीट पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर नजर नहीं आ रहा है। मानवता की दुहाई देने वाले लोग भी अब बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से वहां हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, उस पर तमाम लोगों की चुप्पी बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन इस बीच बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जितना पश्चिम बंगाल हिंसा के सच को छिपाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी जाहिर तौर पर उसे उजागर करने का काम कर रही है। लगातार पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा तमाम आयोग की तरफ से भी किया गया और साफ तौर पर यह देखने को मिला कि आखिर पश्चिम बंगाल में किस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने यह तांडव मचाया है और वहां लोगों को इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं, पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन उसके बाद अब पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के साथ एक वर्चुअल संवाद किया। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर फिलहाल क्या माहौल पश्चिम बंगाल में है, इसको लेकर चर्चा उत्तर प्रदेश के तमाम बीजेपी नेताओं के साथ हुई, जिसमें साफ तौर पर दिलीप घोष की ओर से एक बार फिर यह दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है वो टीएमसी प्रायोजित हिंसा ही है। तो लगातार बीजेपी टीएमसी की इस गुंडागर्दी को उजागर करने का काम कर रही है। न सिर्फ उन्होंने यह दावा किया है कि टीएमसी के गुंडों ने ही इस हिंसा को अंजाम दिया है, बल्कि आंकड़े भी सामने रखे गए हैं कि दरअसल पिछले 5 सालों में पश्चिम बंगाल में 166 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है और विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है उसमें अब तक 37 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई हैं। तो लगातार बड़े खुलासे पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर हो रहे हैं। ममता बनर्जी अब लगातार घिरती नजर आ रही हैं और जिस तरीके से अब देश के तमाम दूसरे राज्यों में भी पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर आवाज बुलंद हो रही है। टीएमसी गुंडों के खिलाफ ममता बनर्जी कार्रवाई करे, ये मांग लगातार तेज हो रही है। तमाम ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल दिलीप घोष का यह बयान जाहिर तौर पर मायने रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम बीजेपी नेताओं के साथ उनका यह संवाद था। उन्होंने कहा कि बंगाल की पहचान क्रांतिकारियों, आध्यात्मिक संतों, समाज सुधारक और तमाम ऐसे जो महापुरुष रहे हैं, उनके जरिए पश्चिम बंगाल की पहचान होती रही है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, दुर्भाग्य है बंगाल का, जो आज बंगाल की भूमि खून से लथपथ नजर आ रही है और ममता बनर्जी के राज में ये सब कुछ हो रहा है। लोग लगातार पीड़ा में हैं। हाहाकार पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में मची हुई है, जिस पर ममता बनर्जी कोई ध्यान देती नजर नहीं आ रही है। तो निशाना ममता बनर्जी और टीएमसी पर साधा गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर इस तरीके से बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा हो, बल्कि जब से इस हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, लगातार बीजेपी के तमाम नेता ममता बनर्जी और उनके पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी वहां हिंसा से पीड़ित लोगों को इंसाफ क्यों नहीं दिला पा रही है, क्यों उनकी पुलिस इस तरीके से सत्ता की कैद में है। ये तमाम सवाल बीजेपी की ओर से उठाए गए हैं। जाहिर तौर पर जो हिंसा की शुरुआत हुई वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के लोग थे, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों को निशाना बनाना शुरू किया। उनके घरों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें भी सामने आई और यही वजह है कि लगातार इसको लेकर ममता बनर्जी घिरती नजर आ रही हैं।
तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बीजेपी जो इकाई है उसके साथ जो ये मीटिंग बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की हुई, उन्होंने तमाम बंगाल हिंसा से जुड़ी हुई जो बातें थी वो इस मीटिंग में तमाम नेताओं के सामने रखी और उन्होंने कहा कि इस तरीके से आज पश्चिम बंगाल में माहौल बना हुआ है कि बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी के काम से अगर घर से निकलता है तो उसे ये मालूम नहीं होता है कि वो रात को घर वापस लौट भी पाएगा या नहीं, क्योंकि इस तरीके से हिंसा की बानगी फिलहाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। टीएमसी के गुंडे लगातार पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उन्हें खासतौर पर निशाना बना रहे हैं और जाहिर तौर पर उनके परिवार वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। और यही वजह है कि ये तमाम बड़ी बातें पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस मीटिंग में की। उन्होंने कहा कि इस तरीके की अराजकता और हिंसा की बानगी लगातार बंगाल में देखने को मिल रही है। पिछले 5 सालों में जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है, उन्होंने कहा है कि 3000 से ज्यादा फर्जी मुकदमे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी सरकार की ओर से दर्ज कराए गए हैं। तो लगातार यह हिंसा पश्चिम बंगाल में जारी है, लेकिन इसको लेकर अब पीड़ितों को इंसाफ मिले और साथ ही जो विस्थापित लोग हैं उन्हें वापस उनके घर में लौटाया जाए, इसकी मांग तेज हो रही है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस वक्त हालात बेहद चिंताजनक और भयावह बने हुए हैं। जिस तरीके से लोग वहां डर के साए में जी रहे हैं, ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यही वजह है कि तमाम जो बुद्धिजीवी हैं अब देश के वो अब राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की एसआईटी जो है वो पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच करे, इसकी मांग भी पश्चिम बंगाल में तेज हो गई है। तो फिलहाल ये तस्वीर है बंगाल की, जिसको लेकर ममता बनर्जी जाहिर तौर पर पल्ला झाड़ती नजर आई है कि बंगाल में कोई हिंसा ही नहीं हुई है। लेकिन पिछले दिनों राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से भी हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया गया और उन्होंने बताया कि फिलहाल बंगाल की स्थिति बेहद भयावह और चिंताजनक बनी हुई है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि इस वक्त बंगाल में अनुसूचित जाति के लोग हों या वहां की महिलाएं हों, तमाम लोग इस वक्त डर के साए में पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और उनकी सुरक्षा की मांग भी अब तेज हो रही है। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में भी दायर की गई है, जिसमें साफ तौर पर यह मांग की गई है कि एसआईटी पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच करे और निष्पक्ष जांच बंगाल हिंसा की होनी चाहिए, क्योंकि वहां का पुलिस प्रशासन जाहिर तौर पर सत्ता की कैद में इस वक्त नजर आ रहा है। इसलिए ये जांच निष्पक्ष तरीके से हो पाए, इसमें राष्ट्रपति दखल दें, राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए। तो फिलहाल यही मांग लगातार तेज हो रही है। लेकिन दिलीप घोष का जो बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि महापुरुषों की भूमि है पश्चिम बंगाल की धरती, लेकिन जिस तरीके से वहां इस वक्त हिंसा की बानगी देखने को मिल रही है, खून से लथपथ ये महापुरुषों की धरती नजर आ रही है, जिस पर टीएमसी कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो वहीं आपको बता दें, इस वर्चुअल बैठक के बाद अब उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान भी सामने आया है। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे लगातार हत्याएं कर रहे हैं, चारों तरफ दहशत का माहौल है और ऐसे वातावरण में बंगाल के कार्यकर्ता देश के सम्मान के लिए, बंगाल के सांस्कृतिक सम्मान के लिए और बीजेपी की विचारधारा के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि अपने आप में सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में वो बीजेपी की जो विचारधारा है उसे आगे बढ़ाने का काम पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां डर और अराजकता का माहौल है उसमें जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए काम करना आसान नहीं है। टीएमसी पर निशाना साधा किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल हिंसा के जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी इकाई उनके साथ है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, इंसाफ उन्हें मिलना चाहिए, ये मांग उनकी तरफ से भी की गई है। तो पश्चिम बंगाल में
ये हिंसा की तस्वीर बदलनी चाहिए। इसकी मांग न सिर्फ बीजेपी शासित राज्य और वहां नेता कर रहे हैं, बल्कि तमाम लोग भी अब यही मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी का ये तानाशाही शासन खत्म होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने इस शासन में रोहिंग्या और घुसपैठियों को जगह दी है, और उसका ही ये नतीजा है कि आज पश्चिम बंगाल में लोग डर और अराजकता के माहौल में रह रहे हैं। उन्हें इस तरीके से टीएमसी के गुंडे निशाना बना रहे हैं। जाहिर तौर पर यह तस्वीर बदलनी चाहिए, और यही वजह है कि राष्ट्रपति शासन की मांग भी अब पश्चिम बंगाल में की जा रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।